आप इधर आ लो। आज का प्रोग्राम पे थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, हमारी हर महीने मंथली मीटिंग होती है। हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में हर महीने ब्लॉक की मीटिंग होती है। जो ब्लॉक का रिव्यू वो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में होता है और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से हमें डिस्ट्रिक्ट में जो समस्या या जो इश्यूज मिलते हैं उसे हम प्रदेश के अंदर लेके जाते हैं। 25 तारीख को प्रदेश के अंदर मीटिंग होगी, उस बात को रखेंगे, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये तो रोज़मर्रा का दैनिक दिनचर्या वाली बात आपने बताई, पर आज जो उल्लास चेहरे पे दिख रहा है नई भर्तियों का, नई नियुक्तियों का, उसके विषय में कुछ बताएं। नहीं, नए साथियों को नई जिम्मेवारी दी गई है। 31 आदमियों की कमेटी बनाई गई है और उन साथियों को जो है ना विधानसभा और बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हमने जिम्मेवारी दी है ताकि SIR में जो किसी साथी का नाम ना कट सके, क्योंकि हमारी मंशा वोट बढ़ाने की है और अब सरकार की मंशा वोट काटने की। नए साथियों से क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, नए साथी मेरे पुराने साथी रहे हैं हमेशा से और कोई उनको आज नई अपॉइंटमेंट मिली है। कुछ जवान साथी आए हैं, कुछ नई बहनें जुड़ी हैं और कुछ हमारे जो है पुराने साथियों को जिम्मेवारी मिली है कि मिला ही मिली, लेकिन वो हमारा गुलदस्ता बना है जिसमें हम देवेंद्र यादव जी को विश्वास दिला रहे हैं कि जो उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी है उस पर फॉलो करें। थैंक यू। महेश जी हमारे पास मौजूद है। आज जिला दिवाली मना रहा है क्योंकि उपाध्यक्ष सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा पद होता है। अगर ये सब विदेश चले जाते हैं तो उपाध्यक्ष साहब को जिम्मेदारी दी जाती है। बात करना चाहता हूँ, कभी भी कोई कार्यक्रम कांग्रेस का होता है या समाज का होता है, मैं देख रहा था सेक्टर 16 में जो बिल्डिंग बनी है वहाँ भी आप पहुँचे हुए थे। तो आज मैं देवेंद्र यादव जी का, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं इंद्रजीत शौकीन जी और सुशांत मिश्रा जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं और राहुल गांधी जी के कोऑर्डिनेटर जी भी हैं, इन्होंने मिलके यानी मुझे एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया दोबारा से, वो जिले में रखा। अरे तुम्हें बाहर नहीं जाने कि जिले में सेवा करनी है तुम्हारे को। तो मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और मैं जो भी मुझे सेवा का आदेश करेंगे, जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं उसको भली बात निभाऊंगा। SIR पे क्या प्रतिक्रिया? आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ आप क्या करने? देखो, SIR से आपने पूछा नाबिल जी, मैं अपने एरिया का BLO 2 हूँ। हाँ जी, तो मेरे को BLO जो बने सरकारी, तो मेरे घर पे आई, मेरे फार्म भी भरा, मेरे धर्मपत्नी का सबका फार्म भी भरा उन्होंने, और मैं स्कूल के अंदर गया था उनसे मीटिंग करने के लिए। अभी मैंने कही है उनको कि मेरे एरिया के जो भी घर खाली हैं, सही है, जो फार्म नहीं पहुंचाया आपने उसकी मुझे लिस्ट दीजिएगा आप। तो कल जाके मैं शनिवार को 8 से 10 के बीच में अपना पोलिंग स्टेशन जो सरदार कॉलोनी के साथ में B3 B2 वाला, तो मैं जाकर उनसे लिस्ट लूँगा और बहुत ही अच्छे वो काम कर रहे हैं। SIR में ये कहना चाहता हूँ मैं कि 2002 का तो ब्यौरा उसमें देना ही पड़ेगा। 2002 का एड्रेस जहाँ का होगा, अगर पहचान पत्र नहीं है तो एड्रेस जहाँ का होगा वहाँ का एड्रेस डालेंगे उसके अंदर, तो लिस्ट आपकी निकल जाएगी और उसमें उसका ब्यौरा देना होगा। सुशांत मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं और कर्ताओं का सम्मान करते हैं, हम इनके बड़े बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। मैंने बताया कि देवेंद्र यादव जी ने, जिला अध्यक्ष और सुशांत मिश्रा जी ने मिलकर मुझे फिर दोबारा जिले में उपाध्यक्ष बनाया, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुशांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सुंदर नौजवान नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की नई? जिस तरीके से आप कि तजुर्बे को साथ लेकर आया है, तो यहाँ पर महेश माथुर भी वाइस प्रेसिडेंट बने, तो ये इनका एक्सपीरियंस है और इसकी आवश्यकता आज जमीन पर धरती पर है। जिस तरीके से आपने देखा सेक्टर में बहुत सारी ऐसी सेक्रेटरीज थी जहाँ जाकर जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, तो उसी मुहिम में क्योंकि महेश माथुर जी की इनकी आवश्यकता है, अच्छे नेता है, तो अभी नवनियुक्त उपाध्यक्ष बने, महासचिव बने, सचिव बने, तो आज यहाँ पर सभी लोग
तो मैं महेश मातुरी ये लोग जो बुलाए गए आपकी पार्टी के द्वारा पूरी दिल्ली में, उनसे आप BLA 2 जो हमारे बेचारे बने ना संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्लस बीजेपी के साथ संबंध रखते हैं। प्री SIR पे इन्होंने पहले ही कहा था बीजेपी के साथ सारे वोट काट, अब उस काटने में वोट नहीं मिलेगा किसी तरीके से जुटाने का प्रयास ये हमारे BLA 2 कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, जहाँ दूसरी तरफ दूसरी पार्टियाँ सिर्फ काटने का, मारने का, लूटने का कार्य कर रहे हैं, उसी में ही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो नेता चुनते हैं सभी लोगों को जोड़ने का, वोट बनवाने का, जिसके कुछ समस्या रह जाए उससे और इस प्रशासन से लड़ के काम करवाने का। कांग्रेस के वोट काटने का एक क्या ये BLA 2 और आप लोग मिलकर लड़ इस तरीके से आप भी मौजूद हैं, चर्चा की सारे BLA 2 और बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली के अंदर इस कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में है, प्रयास में है कि जो इनकी एक खूबी में वोट काटने की, वोट की राजनीति करने के लिए सत्ता की करना चाहते हैं, दिल्ली का बुरा हाल करना चाहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से खड़ी है। सतवती जी हमारे पास में मौजूद हैं, महिला कांग्रेस से जुड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे राहुल जी जिनको इतना मोदी जी या बीजेपी इज्जत दिखाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो वही है उनकी भावनाएं जैसी हैं, वही पार्टी ऐसी है। लेकिन हमारे राहुल जी हमारे सारे कांग्रेस कार्यकर्ता कर्मठ हैं और कर्मठ करके लगे हुए हैं, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भूल नहीं है जब राहुल जी PM बने थे और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और हम सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और करेंगे आगे भविष्य में। और यही कि मैं अपना विराम देती हूँ, बात में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नजर आ रहा है महिला कार्यकर्ता भी एकदम लगा के काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल हर क्षेत्र में, हर जिले में महिलाएं अपना काम कर रही हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा जी बहुत कार्य कर रही हैं और हर जिले में वो जाती हैं। अभी चल रहा था, मोदी जी का पुतला फूक रहे थे, बहुत बुरी हालत है देश की। अब पेट्रोल के दाम देख रहे हो, डीजल के दाम देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, युवा कितना परेशान है। आज युवाओं को कौन देख रहा है? राहुल जी अपनी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? छोटी बीजेपी बच्ची के साथ, युवा बच्ची के साथ मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा गंदा घिनौना कार्य हो रहा है। जो हमारी कांग्रेस में ऐसा नहीं है। हमारी कांग्रेस में महिलाओं का भी सम्मान होता है, पुरुषों का भी सम्मान होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट महेश माथुर जी हमारे पास मौजूद है। महेश माथुर जी आमतौर पर स्थानीय जिला उपाध्यक्ष है, पर देश के गंभीर मुद्दों पर हमेशा चिंतन करते हैं। राम को लाए थे राम मंदिर में ही चंद्रचूड़ी जैसी घटनाएं घट रही नाबिल जी, आज आप देख रहे हैं दिल्ली में नहीं पूरे देश में निंदा हो रही है। पूरे देश के 140 करोड़ निंदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी निंदा कर रहे हैं इन चीज़ की। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा मीडिया में कि जो संत थे, इनके पुराने संत थे, RSS वाले थे, विश्व हिंदू परिषद वाले थे। विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है कि हमें समिति में नहीं लिया गया। मोदी जी ने अपनी मर्जी का कैशियर बनाया, अपनी मर्जी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट बनाया। तो समिति में जिनके लोग थे वो बेटा तो चोरी किसने की? आज देश में बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि राम की नाम की जो भावना है वो देश के 140 करोड़ जनता के दिल से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं राम जी। और उन्होंने एक नारा दिया है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या ये ला पाए? अयोध्या के अंदर उनका मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट भेजा था वो हरा के भेजा जनता है। तो राम जी और हनुमान जी वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। आप जानते हैं जब किसान हल चलाता था तो उसमें क्या बोला करता था? राम राम जी, ताई राम राम, ताऊ राम राम। तो सामने से आवाज़ आती थी राम राम भाई, राम राम भाई है।
अपने राम नाम से तो सुबह स्टार्ट होती है हिंदुस्तान को, तो राम जी के नाम पे और हनुमान जी के नाम पे इन्होंने जो कार्यकर्ता समझा है ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप देख रहे हो चंदा चोर निकले। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया और टीवी के ऊपर बैठे नजर आ रहे हैं। भाजपा के राम जी हमारे हैं, हमने मंदिर बनाया, चंदा अगर चोरी भी होगी तो कांग्रेस वाले की। देखो मुझे नाबिद भाई, मुझे कितने मुसलमान लोगों ने चंदा दिया था उन रिकॉर्ड आप लिस्ट निकलवाइएगा। आज उन्होंने आवाज उठाई थी मीडिया के सामने, वो कह रहे थे क्या चंदा जो दिया था उनका क्या पूछने का अधिकार नहीं, चोरी किसने की है? इसी कड़ी में सिंधी समाज के कुछ लोग थे, सिंधी समाज के लोग कहते हैं हमने 200 किलो चांदी दी और 5 साल से उनको पर्ची नहीं दी गई। इसका जवाब दें लोग। कितने लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को जनता ने चंदा दिया, आज तक चंदा का ब्यौरा नहीं दिया। और प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष में जो फंड है कितने बार कह चुके हैं उसका भी ब्यौरा दे नहीं पाए। आप 2014 में जब गुजरात के प्रधानमंत्री होते चीफ मिनिस्टर थे सॉरी, तो जब आपने कितने वादे करे थे दिल्ली में, डीजल कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, गैस के ऊपर आपने सवाल उठाया, कांग्रेस 500 का देती थी, 524 करा तो आपके मंत्रियों ने सर पर सिलेंडर करके देखा समृद्धि रानी जी कैसे नाच रही थी। ये कैसा विकास है? नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी की बात करें वो भी नहीं दे पाए आप। तो मोदी जी कितना झूठ बोलोगे आप? आप देख रहे हैं कि हमारे सेक्टर 16 के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई है। अभी आप गए थे नाब जी, वहाँ पे बेकसूर लोग मारे गए। मैं पूछना चाहता हूँ एमसीडी के जेई से और बिल्डिंग के इंजीनियर से, क्या 1.5 साल से लगातार बिल्डिंग बन रही थी, क्या उनका अधिकार नहीं था कि वो जाकर देखते कि कैसा मटेरियल लग रहा है, क्या समस्या है, वो चेक करने का अधिकार है, चेक करना चाहिए। एक बेकसूर राहगीर वह बेचारा मारा गया, मोटरसाइकिल के नीचे दब गया। 5.5 मंजिल की बिल्डिंग बनी, कितने लोग मर गए? वहाँ के लोग बता रहे हैं कि 910 लोग मर चुके हैं इसमें, लेकिन अभी तक इसका ब्यौरा नहीं दिया साहब। इधर लोग मर रहे हैं बिल्डिंग के नीचे कुचल रहे और इधर भाजपा जश्न मना रही है 12 साल पूरे हो गए। कांग्रेस किसी ने 15 साल पूरे करे पर कभी जश्न नहीं मनाया। मनमोहन सिंह ने 10 साल पूरे करे जश्न नहीं मनाया। ये 12 साल के जश्न को आपकी रूप से देखा। नाबिद जी आपने देखा होगा हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कितना काम करा, 21वीं सदी का भारत बनाया उन्होंने। बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है यहाँ इलाज कराते हैं, वो किसकी देन है? किसकी देन है? क्या उन्होंने अपना पोस्टर लगाया, कभी होल्डिंग लगाया, कभी उनका नाम लिखवाया है? शीला जी ने पूरी दिल्ली में RW के लोग, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी के हो, उन्होंने पक्षपात नहीं करा। पूरा सुंदरीकरण करा रखा, महंगे महंगे पौधे NDPS से लगवाए, स्कूलों की व्यवस्था को सही करा, हॉस्पिटल की व्यवस्था को सही करा, फ्लाईओवर बनाया, रोड नाली क्या नहीं बनाया उन्होंने बताओ। और आज छोटा सा एक काम कर देते, मैं देख रहा हूँ DTC की बसों के ऊपर सिर्फ एक तरफ मोदी जी का फोटो और एक तरफ चीफ मिनिस्टर का फोटो लगता है। उनका कोई परिवहन मंत्री भी होता होगा, वो कहाँ है? आज सिर्फ झूठ बोलने में काम कर रही है। शीला जी ने वो CNG बसें चलाई, एक पर भी किसी को शीला जी का मनमोहन जी का ये सच है नाबिद जी। देख रहे हो आप DTC में सबसे पहले जो नई बसें लेकर आई वो शीला जी लेकर आई। कभी भी अपना फोटो या प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा। आज मैं देख रहा हूँ कि एक विषय छोटा सा विषय होता है तो प्रधानमंत्री वहाँ का बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी राजस्थान के अंदर इतना घृणा अपराध हुआ है बच्ची के साथ है, क्या उसके ऊपर नहीं बोले आप अभी तक? अभी तक राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, उस पर क्यों नहीं बोले मोदी जी आप? और आप जाकर एक निगम परिषद का चुनाव होता है या उधर जाकर MLA का चुनाव होता है तो आप एकदम सारी बातें बोलते चिल्लाते हो। गृह मंत्री साहब धमकी देते हो, लोगों को धमकी देते हैं आप लोग, ये भी दिखाया मीडिया वालों ने। ये देश की जनता है जो आपको चुन सकती है, वो उखाड़ के तुम्हें बाहर भी कर सकती है एक देश से। तो इसलिए देश की जनता माफ नहीं करेगी तुम्हारे को। 12 साल के अंदर जो ये बेहाल पब्लिक का हुआ है, हिंदुस्तान की जनता ने जो बेहाली सही है उसको माफ नहीं करेंगे। नौजवान को रोजगार नहीं है, महिला को सुरक्षा नहीं है, कानून नाम की व्यवस्था सही नहीं है, शासन प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे आ गया आपके। स्कूल के अंदर आपको याद होगा 25% गरीब लोगों का, जो इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी फीस ज़्यादा है, वहाँ 25% गरीबों का एडमिशन होना ईमानदारी से करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं करोगे तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे। देख रहे आज की डेट में स्कूल वाले टेबल से पैसे ले लेते हैं और
अभी लोग एडमिशन नहीं डलो ऐसा कर देते हैं। अब कोई देख रेख नहीं। अरे मेयर तुम्हारा, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, फिर भी भ्रष्टाचार। गरीबों की ना तो थी है पार्टी बीजेपी, ना मीडियम आदमी की थी, ना कभी हो पाएगी है। बहुत धन्यवाद आपका। हम एक कंप्लेंट डालेंगे कि ये प्रशासन जो ये इलीगल आदमी रखते हैं एमसीडी वाले, जो कि कलेक्शन एजेंट है, पैसा इकट्ठा करता है, उसको उसमें डालेंगे नाम। उसके अंदर हम जेई का नाम डालेंगे, उसके अंदर हम एई का नाम डालेंगे। एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी ने बनाया हुआ है जिसका काम सिर्फ पैसे खाने का है, उसके खिलाफ उसमें कंप्लेंट डालेंगे। लोकल बीट के खिलाफ उसमें कंप्लेंट डालेंगे। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के खिलाफ उसमें कंप्लेंट डालेंगे। डीसी जो एमसीडी में बैठा है उसके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे। हमारा एक साथी अभिषेक है, उसको मैंने जिम्मेदारी दी है कि वो इसमें बनाएगा। 4-5 एडवोकेट्स मैं उसके साथ कर रहा हूँ। हम सब लोग थाने के अंदर उसकी कंप्लेंट देंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नरेश जी, महेश माथुर, जगदीश जैन, प्रदीप पांडे जी, भड़ाना जी, इन सब के नेतृत्व में वो कंप्लेंट पे हम लोग देने जाएंगे। इसके बाद वो कंप्लेंट लेंगे और लेने के बाद हम इस कंप्लेंट को 156(3) सेक्शन के अंदर कोर्ट में भी जाके फाइल करेंगे। और कोर्ट में जाने के बाद कंप्लेंट में कुछ टाइम के बाद ही इसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। और बड़े शर्म की बात है, बिल्डिंग का मेन कार्य होता है, बाकी तो नालियाँ सबकी भरी रहती हैं, ये लोग कार्य करते नहीं हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके के करप्ट लोग, वहाँ से आम आदमी पार्टी का प्रदीप नाम का निगम पार्षद है, वो साला अपने घर बैठा है, एसडीएम स्टूपिड आया, मतलब मुंह से जितनी गालियां निकल जाए ना, ये सामने खड़ा है एक विजय, ये रात को फेसबुक पे गाली लिख देता है। थोड़ा फील होता है कि लिखना नहीं चाहिए इसको, लेकिन कभी कभी दिमाग जब खराब होता है ना, क्योंकि एक आदमी मर गया, राम नाम का आदमी मर गया, उसके 2 बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे, और एसडीएम वहाँ पे जाके खड़े होकर उल्टे सीधे वादे करके आते हैं। तो ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ बैठी हुई है एक रेखा, वो भी बिल्डर माफिया, सीएम बन के बैठी हुई है। सीएम बन के जो बैठी है, उसका पति भी शालीमार बाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनवाने का कार्य करता है। बहुत शर्म की बात, कहीं से लेकर आ रहे एलजी को, वो कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं करता है। ये सेम जेई बरकरार रहेगा, सेम वो मैट, क्या नाम है उस मैट का, 15 साल से कर रहा है राम रतन, वहाँ 15 साल से लगातार पैसे इकट्ठे कर रहा है। आप लोग सोच सकते हैं। तो अब ये वोट बचानी, क्योंकि ये तो चाहेंगे कि जो आवाज उठाए उसका वोट कट जाए। मेन एजेंडा यहाँ पर वोट बचाना, और किस तरीके का ये माहौल चल रहा है, इस माहौल में इस एमसीडी को किसी तरीके से इन कातिलों के हाथों से बचाना, जो कि एक तरफ भगवान राम को लूट कर रहे हैं, गली गली घूमे चंदा लेने के लिए ये लोग इस तरीके से। वो हम अपना 20 तारीख तक 22 तारीख तक बनाते और इनको कंप्लीट करा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद है ना, वो ना हमारी सुनेंगे ना किसी को। फिर जब नई जब ये लिस्ट आ जाएगी, नए जब एडिशन होंगे तब हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, या तो आप अपने गाँव में मोहल्ले में कहीं भी एक बुनियादी कराए कि भी आज यहाँ पे हमारा बैठ लगा, और हम रिक्वेस्ट करेंगे BLO से कि भी आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप यहाँ जाओ, आपके भी 200-300 फार्म निपट देंगे और हम अपनी वोटों को सेव भी कर पाएंगे। अब जैसे मैंने कल बुला दिया था, मैंने अपने मोहल्ले की पूरी जो वोटें थी उनको उनको फोन कर करके उनके फार्म भरवा दिए। 1-2 जगह आया कि हमारी चिट्ठिया की वोट थी वो नहीं मिली। ये क्या कर रहे हैं कि इनको पता है कि ये इसकी लड़की है और ये फला कर चली गई, लेकिन हाँ वही बताते हैं ना। और एक बात और बता देता हूँ, जो PL2 हमारा है उससे ज़्यादा फास्ट है ना ये बीजेपी वाले के, तो वो काम कर रहे हैं। उन्होंने आपसे पहले टेंट लगा भी दिए हैं, तो चाहे मोहल्ले में लगाओ, चाहे गांव में लगाओ, चाहे वो सेक्टर वाइज लगाओ, तो उसमें तकरीबन मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, और SIR पे अगर हमने 20, 22, 23 तक एक चीज़ और बता रहा था वो कि जी हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसका नेटवर्क जरा वो डाउन हो जाएगा एक के बाद सर्वर, तो जितनी जल्दी आप क्लियर करा दोगे उतना हमें फायदा है। अगर लेट करोगे तो उसका सर्वर डाउन हो जाए और वो लेकिन जो हमारा काम है अभी घर घर जागरूक करना, वो हम कोशिश कर रहे हैं घर घर जागरूक करने की। कुछ BLO से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फार्म भरने के लिए दिक्कत बहुत आ रही है, बारिश का मौसम है, तो मेरी दुकान के बराबर में स्पेस था दुकान का, तो
वो 50 में अपने दुकान करके वहाँ पर 20 कुर्सी डाल दी है और उनको बोल दिया है कि भाई आप यहाँ बैठ के फार्म भर सकते हो और आप घर घर जाकर बोलेंगे और अपना एक बच्चा ले दिया है गरीब कि वो भी भरेगा। एक दो बच्चों की और कोशिश कर रही है, हमारा प्रयास करेंगे। और हमारी बहुत सारी सुशांत मिश्रा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिले में महासचिव के पद पर नवाजा और मैं पूरी तरह से प्रयास करूँगा कि इस पद की गरिमा के साथ पूरा न्याय करूँ। निवेदन मेरा ये भी रहेगा कि मैं अध्यक्ष जी से वार्ड अध्यक्ष जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं पूरे जिले के, वो जिले की मैं ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट ले लूँगा और जो चुनाव लड़े हुए उनकी लिस्ट ले लूँगा, ताकि जो आपने जिम्मेवारी दी है कि सभी ब्लॉक जितने भी ब्लॉक हैं उन सबके एक ग्रुप प्रॉपर बन जाए और हमारे जिले की जितनी भी सूचनाएं हैं या प्रदेश की या नेशनल लेवल की, वो सभी ब्लॉक के अंदर सुनिश्चित रूप से घूम जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि SIR वाले पार्ट में मेरे कुछ मित्र हैं जो टीचर हैं, इस समय BLO से बात हो रही थी, उस बात लगभग 33 से 50% तक जो वोट हैं वो जेन्युइन वोट कट रही हैं, कुछ जानकारी ना होने की वजह से कट रही हैं, विशेष रूप से अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, क्योंकि पुराने किराएदार हैं, कुछ चले गए, कुछ शिफ्ट हो गए और कुछ जैसा उस्मानी भाई ने भी बोला कि जानबूझ के निकाले जा रहे हैं, बात बिल्कुल हकीकत है। तो उसके लिए हमें अवेयर रहने की भी जरूरत है। और एक पोस्टर और उसकी बात हुई थी तो अध्यक्ष जी मैंने 2 बार आपसे प्रोटोकॉल मांगा है, आप प्रोटोकॉल दे दीजिए ताकि हम भी अपने वार्ड के अंदर और आसपास कुछ पोस्टर लगा दें, जो आपने बड़ी जिम्मेवारी दी है उसका इजहार कर दें। एक अवतार सिंह पास की एक कविता है, उसकी एक लाइन में बोलूँगा कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना सब बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम से और काम से घर लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो हमें अपने सपनों को जिंदा रखना है, राहुल गांधी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस की सरकार दोबारा केंद्र में लानी है और उसके लिए हमें हर तरीके से लड़ना होगा। हर जो भी समाज की जो कमियां है, सुशांत भाई का अभी पीछे पालम की तरफ कोई पूर्वांचल का कोई जो दुर्घटना हुई थी, चाहे अभी तत्काल ये सेक्टर 16 की घटना हुई है या अन्य राज्यों के अंदर भी हमारे एटलीस्ट आस-पास के एरिया के अंदर भी जो समस्याएं हैं हम उनको अपने लीडर्स के पास तक पहुंचाएं, एटलीस्ट पहुंचाएं और निवेदन भी करें कि आप वहां पर आ सकें। ये तो हो गया एक पार्टी, हम अपनी समस्याओं का सुख का दुख का अपने लीडरों को बताएं। दूसरा मेरा बड़ा निवेदन ये भी रहेगा कि जगदीश भाई हैं, माथुर जी हैं, बंसल जी हैं, एक रामलीला हमारी भी चलती है, रामलीला हो गई है, जन्माष्टमी हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या कांग्रेस के लीडर्स का बहुत कम हो गया है किसी भी सांस्कृतिक आयोजनों में जाना और उसमें शामिल होना। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है और मैं अध्यक्ष जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस बार हमारी 5वीं रामलीला है। जगदीश भाई भी बहुत सी रामलीलाओं में जुड़े हुए हैं, माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, बंसल जी भी रामलीलाएं करते हैं। जो भी बड़े इवेंट हैं उन इवेंट्स में कांग्रेस के बड़े जो लीडर्स हैं वो जरूर शामिल हों, ताकि हमारा नाम, हमारा ओहदा, हमारी जो वजूद था वो दोबारा से दिल्ली के अंदर कायम हो। जय हिंद।